Let's My Trend Twister. ट्रेंड ट्विस्टर में मैं महेश सिंह आपके साथ बात करते हैं सोशल मीडिया पर वायरल उन वीडियोस की जो डालते हैं देश और दुनिया पर अपना खास असर। दिल्ली ब्लास्ट के नाम पर कानपुर में एक महिला से ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने खुद को एटीएस अधिकारी बताकर महिला को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाया और उससे 6,66,000 रुपये ठग लिए। ठगों ने कहा उन्हें वर्चुअल तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है। डर के माहौल में महिला ने मोबाइल कैमरा ऑन रखकर ठगों के बताए खाते में पैसे भेज दिए। बाद में जब पीड़िता को ठगी का एहसास हुआ तो उसने साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कराई है। दिनांक 9, 10 और 11 नवंबर में कानपुर की एक महिला मिसेस गौड़ के साथ डिजिटल अरेस्ट का फ्रॉड होता है, जिसमें उनको ये बताया जाता है कि आपका नंबर और आपका नाम आतंकवादी गतिविधियों में पाया जा रहा है। ये घटना दिल्ली ब्लास्ट के बहुत आसपास होती है, तो इससे हमें ये शक भी जा रहा है कि अब साइबर फ्रॉड नए सिरे से काम कर रहे हैं और दिल्ली ब्लास्ट का सहारा लेते हुए, फियर पैदा करते हुए लोगों को इसका झांसा दे रहे हैं। 9th को एटीएस बन के कॉल किया और दिल्ली ब्लास्ट के बाद 11th को एनआईए बन के कॉल किया, जिस वजह से उस महिला ने डर के मारे आरटीजीएस से 6,66,000 रुपीज आरटीजीएस कर दिए थे। तो साइबर फ्रॉडस्टर इसका फायदा उठा रहे हैं और जांच प्रचलित है साइबर थाने में। राजस्थान के जयपुर में वोटर लिस्ट में मनमाने ढंग से नाम काटे जाने के आरोप सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मतदाता बीएलओ से बात कर रहा है। उन्होंने कहा बीएलओ न तो घर पहुंचे न फॉर्म दिए, फिर भी परिवार के सभी सदस्यों के नाम सूची से हटा दिए गए। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि एसआईआर में टारगेट कर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। शिकायत करने पर उन्हें झूठे कारण बताए जा रहे हैं। नाम क्यों नहीं दे रहे? कौन सा नाम क्यों काटा? आप वहाँ गए थे फॉर्म देने? नहीं गए थे, हम आए हैं फॉर्म लेने। आपने नाम किस बेस पे काटा? हाँ, और मैं वहाँ गई थी। आप हमारे घर नहीं आए हो। अब बताइए, आप आगे बताइए, आपने नाम काटा कैसे? आपने मार्किंग कैसे की? 10 दिन में आपने मार्किंग भी कर दी? बताइए ना, जवाब दो मैडम। घर घर जाके बांटने का काम था, यहाँ ही नहीं रुकने वाले हम। आप ये वोट काटोगे? हाँ, पहले आपने इनके काटे तब आपके बड़ा ये मैम कहाँ से जाएंगे? नहीं है, आप बताइए। मैं आपको इतनी सारी वो देने के उसमें नहीं हूँ। तो कौन देगा? हम कुछ हमें कुछ चीजें भी नहीं। हम ये कह रहे एक घर के अंदर आपने सूचना आप ये लो हो, आप नहीं दोगे तो कौन देगा? आप बताइए ना, कौन देगा ये सूचना में? ये सही तरीके थोड़ी, आप ये तरीका ठीक नहीं है मैम। वोट नहीं होगा, वोट काटोगे। आप काम किसके लिए कर रहे हो? गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो या किस लोक संस्था के लिए कर रहे हो मैडम? ये काम किसके लिए कर रहे हो? गवर्नमेंट के लिए? गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फिर ये किसका काम था कि ये फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करने हैं फील्ड में? बिल्कुल आपका। और उसके साथ आपका मैडम, मैंने पूछ रहा सवाल को बताइए, आपका काम था, कौन करेगा? आप करोगे। आप घर काम करता है। पहली बात तो ये घर आए तो फॉर्म नहीं दे, घर आके इन्होंने फॉर्म नहीं दिया। यहाँ इनसे लेने आ रहे हैं तो इन्होंने कह रहे मैंने नाम काट दिया। भाई आपने किस बेस पे नाम काटा है? वो किराएदार है? ये कोई टारगेट बना रखा है इन्होंने नाम काट। कितने नाम काटने का टारगेट है आपके पास? ये सही तरीके आपके और भी लोग काम करते हैं। वोटर आईडी कार्ड है, यहाँ पे नाम है 100 साल से रह रहे हैं, जब से नाम का नाम काट रहे हो। किस ब्याह पे नाम काट रहे हो? ये तरीके सही है क्या? ये पूरे बर्बादी के कर रहे हो, हिंदुस्तान को बर्बादी में लाके रहे हो पूरा तरह। आपने ये नाम काटा कैसे? कि किराएदार चाहिए, इनको टारगेट फिक्स कर दिया इन्होंने। ये सोच रहे हिंदुस्तान तरक्की पर आ रहे हैं, हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। जो मैम ये कर रहे हो ये ठीक नहीं है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का एक पत्रकार से फोन पर बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रोहिणी साफ तौर पर भड़की हुई नजर आ रही है। वीडियो में पत्रकार से रोहिणी ने उनके खिलाफ खबर चलाने की वजह पूछी। उन्होंने कहा माँ बाप के घर में कुंडली मारकर बैठने की खबर क्यों चलाई गई? हेलो हेलो, हाँ कौन है? कन्हैया बेलारी जी का नंबर है? हाँ बोल रहा हूँ। रोहिणी आचार्य बोल रहे हैं? हाँ बताया जाए। कल क्या आप बोल रहे थे टीवी पे? तो बोल ही रहा हूँ, तो सुन ही नहीं है यार। नहीं, आप अपने मुंह से हमको बताइए ना, क्या बोल रहे थे? कौन बोला था आपको बोलने के लिए?
नहीं कोई नहीं बोला था। मैंने कहा, मैंने तो बोला ही है कि बेटियों का काम है अपने घर में रहना शादी के बाद में, यही बोला था। ठीक है, मेरे हिसाब किताब मेरा रखे हैं कि हम कितना बार अपने माँ बाप के घर में जाते हैं। नहीं मैडम, मैं इतना नहीं रखी। मैंने ये कहा इसमें अगर कोई गलत कहा हो तो कहिए, आप बताइए। नहीं, क्या मतलब? तक अपने नैहर में नहीं रहना चाहिए, मैंने यही कहा था। हाँ, तो क्यों कोई खास एक नहीं मिनट, कहा? ज्यादा दिन मतलब कितना दिन होता है? 1 घंटा, 2 घंटा, कितना दिन का होता है? ज्यादा दिन बताइए आप। नहीं, आप जितना आप, मेरा तो कहना यही था। आप चूंकि अभी लगता है आपकी तबीयत खराब है, आवाज भी नहीं आ रही है, मैं ये नंबर रख लेता हूँ आपको बाद में। नहीं, बाद में मेरा तबीयत बहुत ठीक है। आप बात कीजिए, बेटियों को कितना घंटा, कितना दिन मायके में रहना चाहिए, खाली इसका हिसाब बताइए। भाई, पर्व त्योहार उत्सव पर शादी ब्याह में आना चाहिए, फिर चले जाना चाहिए। हम वहाँ पे बैठते हैं, हम आपके घर में बैठते हैं। यार, मैंने जो लगा जवाब दिया। अगर इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन है, बुरा लगा तो वो दूसरी बात है। नहीं, हमको कोई बुरा नहीं लगा। हमको बुरा लगा कि आप मेरे माँ का नाम लेके बोले कि राबड़ी देवी से बात हुआ। कब बात हुआ है राबड़ी देवी? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का एक पुराना वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर फिर से चर्चा में है। 2014 में इस वीडियो में डोभाल कहते हैं कि आतंकवाद को हिंदू मुस्लिम नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह भारत का राष्ट्रीय मुद्दा है, न कि धार्मिक। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारतीय मुस्लिम संगठन सरकार के साथ खड़े हैं और उन्होंने हमेशा हिंसा का विरोध किया है। We don't have any Muslim population or a Hindu population. When it comes to a war against terror, it is an attack on India. So the first thing that one should be distinct is that we should stop thinking in communal lines. The Muslims are with us in fight against terror much more than any Hindu organization is. You tell me any Hindu organization which has issued a fatwa or a diktat or anything against terrorism. It is on the Ramlila ground with 50,000 Maulanas who passed a fatwa against international terrorism and terrorism in 2012 and said that we are going to oppose it. They have offered total help, and it is a huge congregation. They wanted some Hindu organizations also to come on the same platform. They said it will endanger them. So don't say it is the violent, coercive, vocal minority which sometimes is misunderstood as this voice of Islam. The voice of Islam is not for criminality. The voice of Islam is not for killing the innocent, and the majority of the Indian Islam is totally in support of it. We had global recruitment when there was this thing against Soviets in Afghanistan. Not even one from India went. We have the second, or rather the first, largest population of Muslims in India. From countries as distant as Australia and all over the places, 1 or 2 or 10 or 10,000 went in that jihad, but not even one Indian Muslim volunteer for that. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अमेरिका के प्रमुख समाचार संस्थान ABC न्यूज को फेक बताया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने एक पत्रकार से सवाल पूछा तो ट्रंप ने कहा, आप किस चैनल से हैं? तो रिपोर्टर ने जवाब दिया, ABC न्यूज सर। इस पर ट्रंप ने कहा, फेक न्यूज। ABC फेक न्यूज बिजनेस में सबसे खराब में से एक है। हालांकि ट्रंप ने रिपोर्टर को फेक न्यूज कहने के बाद भी उसका सवाल सुना और जवाब दिया। Is it appropriate, Mr. President, for your family to be doing business in Saudi Arabia while you're president? Is that a conflict of interest? And Your Royal Highness, the U.S. intelligence concluded that you orchestrated the brutal murder of a journalist. 9/11 families are furious that you are here in the Oval Office. Why should Americans trust you? And the same to you, Mr. President. Now, who are you with? I'm with ABC News, sir. You're with who? ABC News, sir. Fake news. ABC fake news. One of the worst. One of the worst in the business. But I'll answer your question. Thank you. I have nothing to do with the family business. I have left, and when I've devoted 100% of my energy. What my family does is fine. They do business all over. They've done very little with Saudi Arabia, actually. I'm sure they could do a lot. And anything they've done has been very good. That's what we've done. We've built a tremendous business for a long time. I've been very successful.
ट्रेंड ट्विस्टर में आज इतना ही। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।